आज हम निकल रहे हैं यहाँ से उज्जैन के लिए और हम आपको ऑटो देखने हैं। ये हमारा बस उसके बाद हम चलते हैं लालकुआं रेलवे स्टेशन। ये लालकुआं रेलवे स्टेशन है। इसके बाद हम फटाफट यहाँ पर से कबूतरों की लड़ाई देखी आराम से। मेरी D2 में थी क्लास। D2 में उसके दिल्ली के लिए निकलना है जल्दी। ट्रेन हमारी आ चुकी है। ट्रेन आई, कुछ बच्चे वहाँ पे हैं ट्रेन में बैठे हैं। उसके बाद यहाँ से निकले। ट्रेन पूरी खाली थी, मेरी पूरी खाली थी, आगे पीछे कोई नहीं था। आगे थे मतलब यही है अंधेरे वाले थे। रास्ते में ये लोग यहाँ से हम निकल चुके हैं अब दिल्ली के लिए। 6 घंटे का लंबा सफ़र पूरा करने के बाद हम दिल्ली पहुँचे। जैसे यहाँ से हम लालकुआं से दिल्ली कम से कम 9 बजे से निकलते हैं और हम पहुँचते हैं आपका 4 बजे ट्रेन की स्पीड पे लगातार चलते हुए। भीड़ जैसे ही खत्म हुई हम बाहर को आए। हम वहाँ सीधे निकले मेट्रो स्टेशन के लिए। मेट्रो स्टेशन में ऐसे मेट्रो स्टेशन थोड़ा ही दूर पड़ता है। मेट्रो पहुँचे आपका इग्नू गेट पे। इग्नू से हम अंदर को जा रहे हैं। ना कोई गाड़ी थी ना कुछ नहीं। देन उसके बाद रात का सफ़र हमारा ट्रेन का था। रात को हम पहले अपने इग्नू से निकले गाड़ी से रेलवे स्टेशन की तरफ। रेलवे स्टेशन अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी दूर था। हमें कम से कम 1-1.5 घंटा लगा पूरा जाते जाते। और जैसे ही हम अपना एंट्री हुए रेलवे स्टेशन के अंदर और हमारी वहाँ से निकले तो मॉर्निंग पे हम अपना पहुँचे। और ये मॉर्निंग हमारी ट्रेन जो है रूट डाइवर्ट हो चुका था, तो हम आधा 1 घंटा अप्रॉक्सीमेटली लेट पहुँचे उज्जैन। ये हमारे 3 मेंबर्स हैं जो हम गए हुए थे। मैं, नानी, नाना, मामी, मामा और उनके बच्चे, सभी लोग मेट्रो में मज़े करते हुए। Indore Bikaner Express.
सबसे बड़ा सिटी है ना? या भोपाल है सबसे बड़ा? नहीं, इंदौर है। इंदौर हो गया ना सबसे बड़ा। भोपाल में इसलिए है कि वहाँ पे वो राजधानी भोपाल छोटा है, पर राजधानी हाँ। उसको घोषित इसलिए करे कि बंगले कलेक्टर उज्जैन में भी वैसा ही है जैसे उत्तराखंड हमारे थे। हरियाली ही हरियाली है पूरी। और पूरे पहाड़ ही पहाड़। और रास्ता इतना अच्छा था, सिंगल लाइन बेशक। आ गई नर्मदा मैया, जय हो नर्मदा मैया की। पानी छोड़ा है, अभी रात में वो छोड़ेगा। हाँ पानी अभी छोड़ा है, हाँ अभी रात में वो छोड़ेगा। अपन यहाँ से ना के ये सामने जो ये दिख रहा है हाँ। भोपाल में देखो, भोपाल में डूब। हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा वो मिलता है। अच्छा जितने भी गेस्ट आते हैं ना, मेरे को ये उनको अच्छा लगता है। अच्छा। एसी वेसी मतलब जो बाहर भी बैठ सकते हैं, ऐसा पूरा यहाँ तो आ सकते हैं ना। इधर देख, अब देख। ट्रेन लेट नहीं होती ना तब हम इंदौर ही खा लेते हैं। अभी ए लड़के इधर देख, नहीं वो दिखता ही नहीं है। हेलो पापा, हम दो देखो वीडियो वीडियो कॉल देखो ना, वीडियो कॉल देखो ना। मत कहना वीडियो कॉल देखो। जा ले। जूम एक्स्ट्रा होगा, जूम कर लो। नर्मदा में यहाँ पे शिवलिंग प्रसिद्ध है। ओमकारेश्वर मंदिर है। तो हम ओमकारेश्वर गए, हमने वहाँ पर थोड़ी देर फोटो शूट वगैरह करी। यहाँ पर फोटो शूट करने के बाद हम यहाँ से निकले थे जैसे, तो हमें बहुत अच्छा नज़ारा मिला मुझे यहाँ पर देखने के लिए नर्मदा का रात को। और जो मंदिर है उसका भी बहुत ही अच्छा हमें दर्शन हुए।
रात को छोटे से दर्शन हुए, ज़्यादा दर्शन नहीं हुए। हमने सोचा हम सुबह ही दर्शन करेंगे, सुबह नहा धो करके। बस रात को हमने एक दफ़े घूम लिया पूरा, किस तरह से कहाँ को जाना है, कितनी भीड़ रहेगी, सुबह शाम के टाइम पे कितनी भीड़ है, हमने वो सारे पहले ही रात को देख लिया था। उसके बाद यहाँ पर शिव जी की बहुत सारी लगी थी, फ़ोटोज़ लगी हुई थी, तो हमने यहाँ पर उसकी फटाफट एक वीडियो शूटिंग करी। वीडियो शूटिंग के बाद हम यहाँ से निकले फटाफट, जैसे होता है। लक्ष्मी गणेश, शिव जी, पार्वती गणेश सारे ही यहाँ पर फोटोज लगी हुई थी। यहाँ पर नाम मिला था छोटा सा व्यू था। तो हम यहाँ से वापस के लिए हम निकले। ये मंदिर की वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था, काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर। तो वीडियो शूट करने के लिए इसलिए अंदर वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो हम यहाँ से जल्दी जल्दी तो हम यहाँ से निकल ही रहे थे, तो हमें बहुत सारी शंख दिखे, शिवलिंग भी दिखे हमें काफ़ी, मगर मैंने लिए नहीं। जो पहले के शिवलिंग होते थे वो तरासे हुए खुद से होते थे, और अब इन पत्थरों को तराश कर ही शिवलिंग बनाया जाता है वहाँ पर। तराशेगा कौन उसको? ये देखो सब पानी में रखे, अभी बाद में पत्थरों को तराशा जा रहा है। तराशे में चाहिए, तराशने में भी घिसना पड़ेगा ना। मैं यहाँ तो गाड़ियाँ भी आ रही हैं, यहाँ गाड़ियाँ कैसे आ रही फिर? और हम मंगलेश्वर मंदिर पहुँचे। मंगलेश्वर मंदिर में हमने दर्शन करे। मंगलेश्वर मंदिर के मैं ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बना पाया, बस छोटी मोटी शॉर्ट वीडियोज़ बनाई। मंदिर में उस टाइम पे पूजा आरती चल रही थी। इस टाइम पे हम पहुँचे, हमने जूते बाहर रखे अपने, और उसके मंदिर के दर्शन के लिए हम चले गए। मंगलेश्वर मंदिर के छोटे छोटे पुरानी कलाकारी जो बहुत कम देखी जाती है, हमने वो देखे। पत्थरों को काट करके बनाया गया। तो हम जैसे निकले, मॉर्निंग का नज़ारा है। मॉर्निंग में हमने वहाँ पर पूजा आरती करी। चलो 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 चलो, आप तो चलो, हम आ जाएंगे। हमने नाना जी को हमने दूसरे गेट से भेज दिया था, क्योंकि वहाँ पर बुज़ुर्गों के लिए एक अलग सा गेट होता है, और हमारे लिए नहीं था, जो हमें लंबे रास्ते ही जाना पड़ा। हम लंबे रास्ते निकले। देन उसके बाद हम दूसरे मंदिर पहुँचे, जहाँ हम रात को गए थे, मंगलेश्वर मंदिर।
कि रात को मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि हमें वीडियो शूट नहीं करने दिया जाता है, वैसे ही हमें मंगलेश्वर मंदिर है, मैं वहाँ भी अपनी वीडियो शूटिंग करी। भारी बात अंदर से नहीं करने दी गई हमें वीडियो शूटिंग। ये मेरे नाना नानी है, काफ़ी दूर है मुझसे। उसके बाद हम यहाँ से निकले उज्जैन महाकाल के लिए। तो हम यहाँ से निकले जैसे, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा था। यहाँ पर एक मेट्रो स्टेशन बन रहा है, ये पूरा नहीं हो रहा था। हमने रास्ते में एक दो मंदिर और लिए, जैसे का शनि देव का मंदिर था, और बाकी नज़ारा तो यहाँ का अच्छा ही था। रेलवे स्टेशन। तो हम यहाँ से अच्छा। पहुँच गए उज्जैन की नगरी। यहाँ से हम गणेश के मंदिर में गए। हम गणेश के मंदिर में जाने के बाद हम पूजा वगैरह करेंगे। पूजा होती है बाद टाइम लग गया था काफ़ी। ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, ज़्यादा गणेश जी का छोटा ही मंदिर था। ओ हमने मंदिर की परिक्रमा करी। अभी आराम से चलने वाले हैं, उम्र हो चुकी है काफ़ी। चलो चलो नानी आगे चलो। और जब ये मंदिर में जाते हैं तो हमें पॉकेट वगैरह देख लेनी चाहिए। 1600 रुपये कह रहे आसपास 4 जीव खतरे बेडरूम बहुत के। होते हैं। अच्छा, चिपला नदी की आरती होती है। हम रास्ते से निकले तो हम उसके डिस्काउंट बाद भी गए महाकाल मंदिर, जो उज्जैन में ही है। तो फिर वो धर्मशाला तो नहीं है। धर्मशाला नहीं, वो है बस रूम स्टे, होम स्टे। धर्मशाला नहीं क्या और उससे पहले एक मंदिर और पड़ता है, धर्मशाला भी तो देख सकते हम गए उसमें, हम इन भाई साहब जो क्या चलिए ये मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ कौन सा मंदिर है। अंदर अंदर का सारा फोकस नहीं रहा, बाहर का दिक्कत करता है। क्या होता है इससे? आ रहा हूँ नानी। ये एक मंदिर है रास्ते में। मैं खींच लूँगा ना अभी। अरे रास्ते में बहुत ही ऊंची ऊंचे यहाँ पर चलो दिए हैं, लोग चल पूजा पाठ करते हैं। ऊपर खिसक बे, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबी भीड़ थी, ऊपर खिसक। यहाँ पर आधा घंटा पूरा लग गया करीबन। दे दो एक उसके बाद हम यहाँ पर से निकले। यहाँ से निकलने के बाद हम पहुँचे महाकाल के दर्शन। और साथ में कि महाकाल को श्राप भी सुनाई जाती है। महाकाल की बहुत ज़्यादा ही बड़ी भीड़ थी और यहाँ पर चारों तरफ सीसीटीवी था। फिर इसके बाद हम निकले उज्जैन के महाकाल के कॉरिडोर पे। आगे जाके आपको दिखाता हूँ उस कॉरिडोर का नज़ारा, बहुत ही प्यारा नज़ारा था। महाकाल का ये देखिए, इसका कॉरिडोर है, काफ़ी प्यारा लगने वाला है रात को, बहुत ही ज़्यादा।
ये देखिए, इससे आते ही सबसे पहले कॉरिडोर में गणेश जी की मूर्ति, देन इसके बाद एंट्री के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर बनाया गया है। और जो कारीगरी है उसमें क्या ही कहना, ये कॉरिडोर है, इसकी कारीगरी बहुत ही अच्छी हुई। और यहाँ बहुत ही ज़्यादा तराशी गई मूर्तियाँ हैं, जो पत्थरों से भी हैं और वैसे भी हैं। ये देखिए, आपको यहाँ पर सब 7 गुरु, जो आपके 7 ऋषि हैं, उनकी एक फ़ोटोज़ हो गई, और उनके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। 7 ऋषि जो होते हैं हमारे, एक-एक करके मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ इन ऋषियों के बारे में, कौन कौन से ऋषि हमारे पास यहाँ बनाए गए हैं। ये आपका महाकाल मंदिर का है। यहाँ सभी लोग अपनी अपनी फ़ोटोज़ खींचते हुए नजर आए महाकाल मंदिर में। जितने भी ऋषि हैं, इसमें सब में उनके नाम लिखे गए हैं, जैसे कौन से ऋषि हैं, उनका क्या कार्य था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। इसके हम थोड़ा सा आगे निकले, आगे निकलने के बाद हमने देखा यहाँ का कॉरिडोर। कम से कम ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा एकड़ों में फैला हुआ है। तो मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी आपको दिखा रहा हूँ, इतना पॉसिबल नहीं है वीडियो में लगातार आपको स्लो मोशन में दिखाना। जितना भी हो पा रहा मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी कुछ छूट जाएगा वरना। ये यहाँ पर मूर्ति है, जो रावण ने अपने कंधे पे रखी है, शिव जी वगैरह की। लोग उनकी फोटोज लेते हुए यहाँ पर। और आगे आगे मामा चल रहा था और मैं पीछे पीछे वीडियोस बनाते हुए जो निकल रहा हूँ। यहाँ पर महाकाल की मूर्ति है। यहाँ पर आपने यहाँ से ये हम देख पा रहे हैं कि शिव जी यहाँ पर अपना जहर पीते हुए, और आगे देखेंगे हमारे पास यहाँ पर 4 गेट मेन बनाए गए हैं एंट्री के लिए, अलग अलग गेटों से, अलग अलग जगहों से। तो हर कोई हम यहाँ पर देख रहे कि हम कहाँ पर हैं। उसे हमने देखने के बाद हमने फिर देखा महाकाल हमारे से कितना दूर है, फिर हम उस रास्ते निकलते गए। ये एक झील है, यहाँ पर हम झील का नज़ारा लिया। तो इस झील में ही
बहुत सारे कमल थे जो रात को दिखाई नहीं दिए, जो सुबह उजाले में दिखाई देते हैं बहुत अच्छे से। तो ये महाकाल का दौर था, कहाँ के लिए हम निकलना शुरू था। तो हम यहाँ से महाकाल के लिए निकले। जैसा रास्ता गलत पकड़ लिया था हमने, तो हम गलत रास्ते निकल गए थे। हमने पूछा किससे महाकाल के लिए रास्ता कौन सा जाता है। तो यहाँ से हम गेट से बाहर निकले, सीधा रास्ता ना जा करके हमने उल्टा रास्ता पकड़ लिया था। हम यहाँ से निकले, जैसे ही हम महाकाल के लिए निकले, जल्दी जल्दी में हम निकले यहाँ से, क्योंकि 9 बजे आरती होती है। तो हमें कब तकरीबन 8:30 बजे यहाँ से निकले थे रूम से, बगल में ही रूम लिया था हमने। 8:30 बजे निकले, तो 9 बजे यहाँ पर उज्जैन जैसे हम पहुँचे महाकाल, सबसे पहले एक भारत माता मंदिर निकला। भारत माता मंदिर के बाद हम फटाफट यहाँ से महाकाल के लिए निकले अंदर। तो हम यहाँ से ना नीचे जाकर हमें सीधे सीधे निकले। सीधे सीधे जाने के बाद हमें महाकाल के लिए रास्ता दिखा। जो सामने से ज़्यादा रास्ता दिखाई दे रहा है, ये महाकाल के लिए है। तो हमने इनसे पूछा, जो सामने से आ रहे हैं, महाकाल के लिए रास्ता कौन सा जाता है। उन्होंने हमें बताया इस सीधे से निकलिए। तो यहाँ महाकाल के उज्जैन के लिए रास्ता आ चुका था। एक छोटी सी गलियारी थी, यहाँ से हमने कुछ लिया तो नहीं रात के टाइम पे, पूजा पाठ का सामान। तो फटाफट हमने यहाँ से चलते हुए इन चीज़ों को छोड़ करके अब यहाँ से सीधे अंदर, और अंदर से हम निकले महाकाल वाले रास्ते पे। तो रात को भी अच्छी खासी भीड़ थी यहाँ पर, हमें लगा नहीं कि इतनी भीड़ होगी। तो हमने आगे जाके हमने जूते चप्पल उतारे। जूते चप्पल वाला स्टैंड आगे था। उसके बाद हमने पूछा, जूते चप्पल उतारने के बाद हमने यहाँ पर इसे सुबह के लिए पूछा, नाना नानी के लिए। नहीं, यहाँ से चलो ना। वहाँ ये शीघ्र सुविधा वाला वो सहायता केंद्र, व्हीलचेयर के लिए कि आगे में व्हीलचेयर की सुविधा कैसे प्राप्त होगी। गेट नंबर 1 एक सीधी आवंतिक दर्शन डार्क है ना, सुविधा काउंटर है। शिव दर्शन 250 रुपये वाला है। 250 अप्रॉक्स है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो टाइमिंग होता है वो बच जाता है काफ़ी। जैसे कि हमें 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, और खाली 500 मीटर चलना ही पड़ता है उसमें। और उसके बाद हम फटाफट शिव के दर्शन का टिकट ना लेते हुए फटाफट से हम लॉन्ग रास्ते में देखा कहाँ से रास्ता जाता है। तो सारा रास्ता देखने के बाद हम चलते बने। तो ये लंबी लाइन वाला रास्ता है, यहाँ से हमें 1.5 से दर्शन होते हैं। वो वाला रास्ता हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर है, यहाँ से घूम के निकलना पड़ेगा हमें। तो हमें कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर बहुत लंबा पड़ा, हमें विदाउट पेमेंट होता है। और हमें यहाँ से अच्छी सी मूर्ति की दर्शन हुए। हमने फटाफट दौड़ लगाई। इसके बाद काफ़ी अंदर लंबा समय था। आगे वैसे मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है कहते हैं, मोबाइल रख के जा सकते हो, फोटो ले सकते हो। दर्शन करने के बाद वहाँ से निकले। जैसे चलो चलो।
दर्शन वाला रास्ता है, और जगहों के दर्शन करें, इतना घूम कर नहीं जाना पड़ेगा उसमें। दर्शन करें सभी जगहों के। तो हमने फिर वापसी का प्लान करा, तो हम फटाफट अपना दर्शन करने बाद वापसी का प्लान कर रहे हैं। हाँ जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते हम अपने जूते चप्पल लेने चले गए। अच्छा वहाँ आगे बोलो। ये रात का नज़ारा है मंदिर का। हम रात को अपने होटल के लिए जैसे निकले वहाँ से, बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ ही यहाँ पर सजाई गई थी, रखी गई थी। तो हम यहाँ से फटाफट निकले। यहाँ से लोग यहाँ फोटो शूट करने पर लगे हुए थे। तो हमने अपना समय ना गंवाते हुए सीधे सीधे आगे को निकलते गए। ये हमें घर से बार फ़ोन आया था कि कहाँ पर हो। तो हमें भी देर हो रही थी क्योंकि हमें सुबह जल्दी ही दर्शन करने थे। हमें सुबह दर्शन करने के लिए नहाते समय अपने सामान को नदी में नहाया। लावारिस न छोड़े। नदी में घाट नहाने के एवं बाद पुल पर खड़े होकर सेल्फी न ले। घाट पर वाहन लाना सख्त मना है। अपने वाहन घाट से दूर पार्क करें। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है। पुलिस का नदी में नहाने सहयोग। पश्चात हम यहाँ से निकले। धूप आ गई। मंदिर के परिसर के बाहर को गए। उनके लिए हमें फटाफट वीडियो बनाने का मौका मिला है। तो हम अंदर गए, मंदिर के दर्शन करे। तो जो हमने रात को आपको दिखाया था वो अभी हम आपको सुबह का नज़ारा दिखा रहे हैं। यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, सभी मंदिरों के दर्शन करें। ये हमारा मंदिर है, जो मेन मंदिर है। तो इसके आसपास बहुत सारे छोटे मोटे मंदिर हैं, तो सभी के दर्शन करें यहाँ पर। तो यहाँ से जैसे हम निकले उसके बाद हम चल दिए अपना घूमने के लिए। पहले रूम पे गए, रूम पे हमने अपना सामान पैक कराया। पैक करने के बाद हम वहाँ से निकले घूमने के लिए। तो हमने टेम्पो वाले का नंबर ले लिया था, टुकटुक वाले का। उसने हमें पूरा उज्जैन घुमाया, बहुत सारे मंदिर घुमाए उसने हमें। ले लिया बस, इसको हो गया 1 साल ले लिया। जो कि हम पहुँचे ही हैं। ये गोलोक प्रसाद में ही है क्या सारा खाना? गोलोक प्रसाद में ही है खाने का? गोविंदपुर रेस्टोरेंट है जो आप देख रहे हैं सामने सामने। और एक विद्यापीठ मंदिर है कृष्ण का, जो हमें वहाँ भी ले गए। संगम दर्शन करे और संगम दर्शन होने के बाद हमने वहाँ घूमे फिरे देखा। तो ये आप जो देख रहे हैं ये आपका सांदीपनि आश्रम का है, जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी पूरा पढ़ाई करी सांदीपनि आश्रम में, जो आप देख रहे हैं सारी चीज़ों को। और अब आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर जो भगवान कृष्ण की कलाएँ थी, 14 विद्याएँ, वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। पुराण वगैरह सभी कुछ दिखाया गया है यहाँ पर। क्या क्या चीज़ें हमने कैसे पढ़ी, क्या पढ़ा, धर्मशाला क्या क्या था, सारी चीज़ें थी यहाँ पर लिखी हुई हैं। मैं आपको शॉर्ट में दिखा रहा हूँ, ज़्यादा तो नहीं। उसके बाद हम निकले दूसरे मंदिर में, एक उसका थोड़ा आगे जा कर के ये बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी। भाद्रपद दिवस में कब क्या चीज़ें हुई थी, भगवान
कृष्ण ने जो जो अपनी पढ़ाई करी थी उसमें क्या क्या सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, 64 कलाएँ वगैरह सभी 108 जो भी थे, और बैठक हुई थी उनकी, हर बैठक के बारे में उन पर लिखा गया है, उनकी कब बैठक में क्या क्या सारी चीज़ें उनने बात करी है। तो तकरीबन ये 108 बैठकें हैं यहाँ पर। एक 108 बैठकों में हमने अपना समय न गंवाते फटाफट हमने उसको यहाँ पर से वीडियो शूट किया। तो उसके बाद हम जैसे ही बाहर निकले ला मैं फोटो वीडियो बना रहा हूँ। गजानन महाराज की है। चलो आपस में तुम चल जाओ, तुमको मिल गया, तुम चल जाओ। किसी को खिलाने के लिए पैसे मांगे उसने। लेकिन उसके बाद मैं वापसी के लिए हल्द्वानी के लिए वापस निकला। हाँ, वहाँ से दिल्ली से मेरी 2 बजे की ट्रेन थी। वहाँ से दिल्ली सुबह हम पहुँचे दिल्ली 6 बजे, सब मेरी 2 बजे की ट्रेन थी। तो हम दिल्ली के लिए रवाना हुए, दिल्ली से हल्द्वानी के लिए वापस। तो मेरा इतना ही छोटा सा एक ब्लॉग था जिसमें मैंने आपको ये दिखाया कि मैं किस तरह से अपना आया वहाँ से घूम फिर करके। बस इस मेरे ब्लॉग को आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी कमेंट हो आप मुझे आराम से लिख सकते हैं इसमें।